माफिया बॉस ने जैक को 500 रुपए के नोट उधार दिए। जैक ने अपनी जेब से तीसरा नोट निकाला और तीनों को आपस में मिला दिया। उसने बॉस से कहा कि इनमें से एक नोट नकली है, लेकिन चाहे जितनी कोशिश कर लो बॉस यह पहचान ही नहीं पाया कि असली कौन सा है और नकली कौन सा। यहाँ तक कि जैक खुद जिसने नकली नोट छापा था वह भी पहचान नहीं सका। उनके नकली नोट असली से बिल्कुल अलग ही होने लायक बन चुके थे। हंटर ने कहा कि अगर कोई उनके नकली नोट खरीदना चाहे तो कम से कम 1 लाख रुपए का ऑर्डर तो होना ही चाहिए। लेकिन जो बात उन्हें चौंका गई वह था माफिया बॉस का ऑफर। उसने सीधा 2 करोड़ रुपए 20 मिलियन का ऑर्डर दे दिया। दोनों भाई जो दाम तय करने की तैयारी कर रहे थे पूरी तरह हक्का बक्का रह गए। पहली ही डील में इतना बड़ा सौदा। जैक ने तुरंत ऑर्डर स्वीकार कर लिया। पागल हो गए हो क्या? 2 करोड़? हम तो 10 लाख छापते छापते ही डर जाते थे। बेंचोद इतना माल कहाँ से लाएंगे? अभी वे सोच ही रहे थे कि इतनी बड़ी प्रोडक्शन कैसे करेंगे। तभी किसी ने उनकी हरकत पकड़ ली। लव यू मिंडी। प्रेस को बचाने का और कोई तरीका नहीं था। जैक लोभ के लिए नहीं बल्कि अपने दादाजी की डूबती हुई अखबार की दुकान बचाने के लिए नकली नोट छाप रहा था। लेकिन वह चाहे जितना समझाए सच्चाई यही थी कि यह अपराध था। उसके चाचा ने उसे चेताया कि सब कुछ हाथ से निकलने से पहले इस काम को तुरंत बंद कर दे। जब जैक के पास बहस का कोई तरीका नहीं बचा तो उसने धीरे से अपनी जेब से एक नोट निकाला। उसके चाचा ने नोट को उठाया, गौर से देखा और यकीन ही नहीं हुआ कि वह क्या देख रहे हैं।